5 अगस्त 2019 यानी ठीक 4 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था और इस फैसले ने देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी थी। पूरे देश में इस फैसले के बाद राजनीतिक रूप से माहौल गर्मा गया था। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को लेकर। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके साथ ही अलग अलग संविधान, अलग झंडा रखने की स्वतंत्रता भी देता था। आर्टिकल 370 के रहते जम्मू कश्मीर रक्षा, वित्त और संचार के अलावा भारतीय संसद से पारित कोई भी कानून मानने के लिए बाध्य नहीं था। ऐसे में केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इन 4 सालों में घाटी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो सियासी बदलाव हो या फिर आर्थिक स्तर पर बदलाव हो। जम्मू कश्मीर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर इस केंद्र शासित प्रदेश को देश की मुख्य धारा से जोड़ा है। अब कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को छोड़कर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर के विकास को मान्यता मिली है। इसको लेकर कश्मीरी महिलाओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। आतंकवादी हमले से जीवित बची ऐसी महिला है बुशरा महजबीन। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर, जिन्होंने घाटी में सामान्य स्थिति लाने और विकास के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री के प्रयासों की सराहना की है। आम जनमानस भी अब इस बात को समझ रहा है कि घाटी में सुकून है, अमन शांति बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का यह कहना है कि 370 का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था। कुछ विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बहुत सारे लोग आते हैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की परिस्थितियां ऐसी रही, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिल्म हो। यहाँ एक वातावरण नहीं था, लेकिन जब किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था बनेगी उसके बाद वहाँ पर माहौल पैदा होगा और आने वाले समय में हम भी ये कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जब भी आएगी उसमें यहाँ पर केंद्र के माध्यम से यहाँ से माध्यम से ऐसे लोगों को सब्सिडीज, प्रमोशन मिले, उनका टैलेंट उभरे, इसलिए प्रयास किया जाए। आर्टिकल 3 हटने के बाद कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है, इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको पत्थरबाज से फुटबॉलर बनी उस लड़की की कहानी सुनाएंगे जो 2017 में पुलिस पर पत्थरबाजी के चलते खबरों में आई थी। पत्थरबाजी की पोस्टर गर्ल बनी अफशा आशिकी की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वो जम्मू कश्मीर महिला फुटबॉल टीम की कैप्टन है। आइए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबान। हमारा एक ही मोटिव था उनसे बातचीत करने का कि हमारा जो जेएंडके का स्पोर्ट्स है वो आगे जाए, क्योंकि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है, बट जब तक सेंट्रल का सपोर्ट ना हो तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम एक बार खुद उनसे मिलके, क्योंकि बच्चों की बात में कुछ ज़्यादा वैल्यू होता है अगर खुद बच्चे बात करें, तो हमने सोचा हमने अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी गिरमा परा से बात की। बोला सर हमें एक मीटिंग होनी चाहिए सर के साथ, ताकि हम उनको खुद अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि हम किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बोला वाई नॉट श्योर। तो आज उनसे बात करके ऐसा लगा कि नहीं, देयर इज़ अ होप कि हमारे जेएंडके में स्पोर्ट्स और ज़्यादा आगे जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। जम्मू कश्मीर में अब आवाज महिलाओं की बुलंद हो रही है। बुशरा महजबीन और तस्लीमा अख्तर ने मोदी शाह की तारीफ की। कश्मीर में बेहतर काम को लेकर दोनों ने जमकर सराहना की है। यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में दोनों ने हिस्सा लिया था। 2 से 3 साल में कश्मीर में विकास की बयार आई। तस्लीमा ने कहा कश्मीर के विकास में सब आगे आने चाहिए। बुशरा महजबीन का ये मानना है। आतंकवादी हमले में जीवित बची है बुशरा महजबीन। सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को। तो अब भी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आहिस्ता ठीक रहे हैं। कश्मीर का माहौल अभी सुधर रहा है। आपने तकरीर में बोला कि काफ़ी अभी देख रहे हैं कि बदलाव काफ़ी कश्मीर में थे। टेररिस्ट थे भी, कोई और तंजीम थी कि पता नहीं था तब कि कौन से लोग हैं। अभी तो तब आना जाना भी होता था घरों में, सबके घर में, क्योंकि हालात वैसे ही थी। सब तो डरे हुए होते हैं, तो सबको जगह देनी पड़ती थी उन लोगों को।
तो अभी हालात तो ठीक हैं, सुधर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। कश्मीर का माहौल भी सुधर रहा है।